श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। नवम स्कंद 11वां अध्याय। प्रसंग है भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन। परि- हाँ, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तो इसमें प्रसंग चल रहा था कि राम जी ने और सीता जी ने अपने कपड़ों के अतिरिक्त सब कुछ दान कर दिया ब्राह्मणों को। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए उनका प्रेम देख करके, और उन्होंने उनको फिर से राज्य लौटा दिया और बताया कि आप तो सब लोगों के स्वामी हैं। हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति से अज्ञान अंधकार का नाश कर रहे हैं। अपनी ज्योति से अज्ञान अंधकार का नाश कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए ऐसे राजा लोग, बड़े लोग ऐसे किया करते थे। और ब्राह्मण अपने उसी वृत्ति में रहते हैं, या तो भिक्षा कान खाते हैं, या जजमान के यहाँ जो उनको एक उनके आश्रम हो या घर में जजमानों के यहाँ से जो भी अन्न आता है या धन आता है, तो उससे जिनका चल जाता है। और कुछ नियम में रहते कि भिक्षा मांग के खाना। प्रयास ये रहता है किसी का धन अन्न कम से कम लिया जाए। तो क्योंकि भजन साधन में संग्रह उचित नहीं है। संग्रह करने से जड़ बुद्धि जीव हो जाता है। संग्रह के ऊपर उसकी दिन रात दृष्टि रहती है। जिससे किसी धनी के पास ये चिंता रहती है, मेरा इतना धन है, कोई इसको चुरा ना ले, कोई ठग ना ले, कुछ कोई बदमाश आके छीन ना ले, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें होती। टैक्स वाले ना टकर जाए, कोई और ना टकर जाए। तो ये सब जो, तो इसलिए ब्राह्मण को तो परमात्मा की साधना करनी है। इसके अतिरिक्त कुछ ध्येय नहीं होता जीवन में, क्योंकि ज्ञान संपन्न होते हैं। हाँ, एक बात बता दूं, ब्राह्मण होकर के भी जो पिछले जन्म में कोई और और जाति में थे और फिर इस जन्म किसी कारण से ब्राह्मण हो गए, लेकिन स्वभाव याद नहीं रहा, वैसे का वैसा है, वो अलग बातें हैं। वो दूसरी बात ये है कि ब्राह्मण शरीर भी पुण्य से मिलता है, और कुछ ना कुछ जीव का पुण्य रहता ही है।
और अगर वो सँभाल नहीं पाता उस चीज़ को, अपने ब्राह्मणत्व को सँभाल नहीं पाता, तो वो बस ठगा ही जाता है संसार से। तो ज्ञानवान ब्राह्मण ही ऐसा चिंतन करते हैं। अति धन का संग्रह जो है, उसको उचित नहीं मानते। तो राज्य कहाँ लेंगे वो? राज्य नहीं लेंगे। वो तो एक दान देकर के शुद्धिकरण ही हुआ, होता है ब्राह्मणों को। राज्य तो ब्राह्मण क्या करेंगे राज्य? ऋषियों और ब्राह्मण एक ही बात है। जब शादी होती थी, महात्मा लोग सुनाते थे कि से ब्राह्मण कन्या है, ब्राह्मण ही उसका लड़का है, तो उससे शादी होती। तो जो अब वो तो लोग अमीर नहीं होते, धन वाले नहीं होते, जो भी होता, वो कन्या को एक चीज़ ज़रूर देते, कुशा। और फिर दूसरे नंबर पे अगर कुछ घर में जो भी सामान है वो दे देंगे, गाय दे देंगे। यही संपत्ति उन लोगों के पास। पर कुशा नहीं भूलेंगे, कुशा ही संपत्ति। क्योंकि सारे पवित्र कार्य जो है कुशा से होते हैं। हुँ। और आज के समय में हमें कुशा कैसी होती है वो तो कोई-कोई बिरला जानता है, तो ब्राह्मण भी नहीं जानते कुशा कैसी होती है। बाकी सबको तो छोड़ो। तो इसलिए वो धन क्यों लेंगे किसी का? वो भार क्यों लेंगे किसी का? जितनी आवश्यकता है वो उनका अधिकार है। कोई भी एहसान नहीं करता उनके ऊपर। वो कुछ देता है तो कई गुना ले लेता है उनसे पुण्य, कई गुना ज़्यादा। तो अच्छा, आगे क्या था? तो 7वाँ श्लोक पाठ कर लेते हैं। आपका ज्ञान अनंत है, पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, पीड़ा नहीं पहुँचाते। सर्वश्रेष्ठ हैं उन महात्माओं को जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुँचाते। आपने अपने चरण कमल दे रखे हैं। चरण कमल मैंने महाराज राम जी राम महाराज। आवाज म्यूट होगी। अच्छा, म्यूट पता नहीं म्यूट कैसे हो गया था। पर इससे पता लग जाता है, म्यूट होने से जो सब सुन रहे हैं। ठीक है। तो देखिए विचार करिए, जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुँचाते, आपने अपने चरण कमल दे रखे हैं उनको, उन महात्माओं को। वो महात्मा किसी भी जाति से हो सकता है। वो महात्मा है जो अपने शास्त्रोक्त कर्तव्य कर्मों में पूर्ण पूर्ण मनोयोग से लगा हुआ है, तप रूप कर रहा है। वो सभी महात्मा है। महात्मा की कोई ड्रेस नहीं होती है जी। कि उन सब उनको उनको आपने चरण कमल दे रखे हैं। यही चरण कमल देना ही प्रेम है परमात्मा का, यही प्रेम है। ऐसा होने पर भी आप ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं। ऐसे जो भगवान हैं, फिर भी ब्राह्मणों को इष्ट देव मानते हैं। भगवान
आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं। एक बात मैं सबको कह देता हूँ। मान लीजिए कोई ब्राह्मण बड़ा उदंड निकल गया, कुछ ऊट-पटांग कर रहा है, कुछ कर देता है। जहाँ तक हो सके उसको सहन कर लो, जहाँ तक हो सके सहन कर लो। नहीं सहन होता तो फिर तो जवाब देना ही पड़ेगा, या फिर तो सहन कर लो। सहन करने से सहन करने वाले का पुण्य बढ़ जाता है और कहीं दोष ना लग जाए बस। और वैसे शास्त्र में जो लिखा है, इससे बड़े लाभ हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लाभ हैं इसके। लेकिन फिर भी जो बातें सहन करने वाली सहन करो, कोशिश करो हर बात को ही सहन करो। लेकिन ऐसा भी नहीं अपने कर्तव्य छोड़ दो। बलि महाराज के प्रसंग में आता न, तब उन्होंने गुरु की बात नहीं मानी। जब भगवान को दान देने की बात आई, तो अपना विवेक तो काम आएगा ही। अपने विवेक, गुरु इसीलिए है, हमारा विवेक जगाने के लिए। हर जगह उँगली पकड़ के ले जाने के लिए गुरुजी नहीं है। गुरुजी हमारी बुद्धि को जगाने के लिए। पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, एक लोहा कंचन करे, एक करे आप समान। गुरु गुरु ही बनाता। पारस सोना बना सकता है, पारस नहीं बना सकता। गुरु गुरु ही बनाता। तो गुरु का अर्थ ही है विवेक संपन्न। हम्म, तो जहां तक हो सहन करो, नहीं तो फिर जथा जो स्थिति है वैसा फिर व्यवहार करो। वैसे तो सभी जीव जन्मजात ब्राह्मण हैं, सभी जीव, क्योंकि ब्रह्मा की संतान है। ब्रह्मा ने सृष्टि रची है, ब्रह्मा की संतान है सब। फिर गुणों के कारण वर्गों में ऋषियों ने इनको डाला। अच्छा, प्रकृति में 3 गुण है ना, तो किसी के से सत्व गुण आएगा, किसी के तमोगुण भी आएगा, किसी के रजोगुण आएगा। किसी न किसी को तो उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए गुण दोष की दृष्टि नहीं है जातियों में। जानकार व्यक्ति मानता है कि जातियों में गुण दोष दृष्टि नहीं होना चाहिए। लेकिन व्यवहार जो होना, व्यवहार इसलिए बनाया गया है कि जो काम जो व्यक्ति जैसी बुद्धि वाला कर सकता है वो वैसा ही कर सकता है। जो जोर का काम कर सकता है वो जोर का करेगा, वो दिमाग का नहीं कर सकता। तो इसलिए ये जाति ये बटे हुए, और ये वैदिक है और नेचुरल वैदिक है, बनावटी कुछ नहीं है। हमारे सनातन धर्म में ऐसा कुछ बनावटी नहीं। वहाँ वहाँ जन्म ही, हमारे कर्म ही वहाँ वहाँ जन्म देते हैं। तो अब किसी भी जाति से जीव ब्रह्मा तक पहुंच सकता है, किसी भी जाति भगवान को प्राप्त कर सकता है। सिर्फ अपने कर्तव्य करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि सभी पूजा करेंगे तो भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं। चित्त में कोई भी काम करते हुए चित्त में परमात्मा रहे, बस भज पूजा हो रही है। चित्त कहाँ है?
अगर चित्त जो है इधर-उधर है, तो भले ही पूजा कर रहे हो, तो पूजा नहीं। चाहे तुम ब्राह्मण हो, ऋषि हो, कुछ कुछ भी हो, तब पूजा नहीं कर रहे तुम। चित्त परमात्मा में, परमात्मा की सेवा समझ के भी यदि जीव सेवा करता है, तो उसका चित्त परमात्मा में। हुँ, कोई भी कार्य वो इसलिए भगवान कहते हैं मामोनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। यही रहस्यों को समझना है। ये रहस्य भागवत जी ही दे सकती हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ बीच में कि कथा तो वो रुक जाती है कि सभी जीव समान है, सभी आत्म स्वरूप है। लेकिन जो शास्त्रों ने आज्ञा दी है वैसा-वैसा अपनी जाति के अनुसार कर्म करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। नारद जी जब दासी पुत्र थे तो शूद्र ही होते हैं ना दासी पुत्र। तो उनके दासी पुत्र होते हुए वो ब्राह्मण के यहाँ सेवा करते थे, उसकी माता। और वहाँ ऋषि लोग आते थे, ये उनके पास जाके जिस जहाँ बैठाते वैसे बैठे रहते नारद जी। पहले कोई गंधर्व थे ये और उसके बाद भगवान की समझ जब उनकी ब्राह्मणों की कृपा से आ गई, तो भजन करने लगे और क्या बन गए? नारद, देव ऋषि नारद, ब्रह्मा के मानस पुत्र बन गए। तो बताइए आप कहीं भी किसी जाति में हो, अपना कर्तव्य कर्म ठीक से कर लें, भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। परीक्षित एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम जी रात के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी की ये बात सुनी। वह अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे तू दुष्ट और कुलटा है। तू पराये घर में रह आई है। स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख लें, परंतु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता। सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है। राम भी नहीं रख पाए तो हमारी और आपकी क्या चले। सबको प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की तो कमी नहीं है। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुंह से ऐसी बात सुनी, तो वे लोकापवाद से कुछ भयभीत से हो गए। उन्होंने श्री सीता जी का परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगीं। सीता जी उस समय गर्भवती थीं। समय आने पर उन्होंने एक साथ ही 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने उनके जातक कर्म आदि उनकी जात कर्म आदि संस्कार किए। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। परीक्षित इसी प्रकार भरत जी के भी 2 ही पुत्र थे, तक्ष और पुष्कर। तथा शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र हुए, सुबाहु और श्रुतसेन। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। उन्होंने उनका सब धन लाकर अपने बड़े भाई भगवान श्री राम की सेवा में निवेदन किया। शत्रुघ्न जी ने मधुवन में मधु के पुत्र लवन नामक राक्षस को मारकर वहां मथुरा नाम की पुरी बसाई।
भगवान श्री राम के द्वारा निर्वासित सीता जी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हाथों में सौंप दिया और भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी देवी के लोक में चली गईं। यह समाचार सुनकर भगवान श्री राम ने अपने शोकावेश को बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा, परंतु परम समर्थ होने पर भी वे उसे रोक ना सके, क्योंकि उन्हें जानकी जी के पवित्र गुण बार बार स्मरण हो आया करते थे। देखिए है ना समस्या, पत्नियों पतियों के लिए अच्छी पत्नी समस्या है भाई। हम्म? गुण याद आएंगे, सेवा याद आएगी, सब कुछ याद आएगा। अब स्त्री में ही मन रहेगा तो भगवान का भजन कैसे होगा, क्योंकि वही सुख याद आएंगे। हम्म, तो पीछे आपने सुना सीता विरह में भगवान श्री राम रोए, तो इसमें ही भागवत जी में आया कि उन्होंने बताया जो कामी पुरुष हैं उनकी क्या गति होती। लेकिन शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, लेकिन शास्त्र तो निरपक्ष रहता है, निरपेक्ष रहता है, किसी और गुण दोष की तरफ ध्यान नहीं करता है शास्त्र। इसलिए कुछ बातें बहुत जल्दी समझ नहीं आती शास्त्रों की, बड़ी समय बाद आती, क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य है, चाहे ग्रस्त करो, विरक्त हो जाओ, कुछ भी करो, लक्ष्य है परमात्मा में चित्त बना रहे। तो सेवाओं का सुख लेकर के बैठे हो तो वही याद आना है ना। जिस चीज का सुख लेते हो वही याद आए, परमात्मा थोड़ी याद आ जाए। इसलिए ऋषि लोगों ने तप क्यों करते हैं, तप का मतलब है कोई सुख नहीं लेना, सिर्फ परमात्मा की स्मृति का सुख होना चाहिए और कोई सुख नहीं चाहिए। इसलिए कहा अंतमति सा गति, जैसे अंत में मति होगी वैसी गति होगी। किसी को पुत्र के साथ बड़ा स्नेह होगा तो जामिल की तरह वही बोलेगा नारायण आइयो। किसी को पत्नी के साथ होगा, और इसी तरह जहां जहां आपके मनोवृत्ति पति के साथ हो या पत्नी के साथ, पर जितना गहरा होगा कुछ भी हो, वहां ये नहीं देखा जाएगा, वहां ये देखा जाएगा कि परमात्मा के अतिरिक्त किसी से स्नेह बंधन नहीं है मेरा। ये है शुद्ध भक्ति। संसार को मानना है, भगवान का रूप ही मन। और ये युक्तियां समझ में आ जाएं, सभी बातें। हम्म, ये बातें जो है कहीं पे तो मैं कह रहा हूँ कि संसार तो बिल्कुल स्वप्न बात है, कहीं पे शास्त्र कह रहा है कि संसार तो परमात्मा रूप है। इन्हीं बातों के बीच की जो समझ है उसको, उस बात को पकड़ना है कि परमात्मा ही चित्त में रहे। ये समाचार सुनकर भगवान श्री राम ने अपने शोकावेश को बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा,
परंतु परम समर्थ होने पर भी वे उसे रोक ना सके, क्योंकि उन्हें जानकी जी के पवित्र गुण बार-बार स्मरण हुआ आया करते थे। परीक्षित, यह स्त्री और पुरुष का संबंध सब सब कहीं इसी प्रकार दुख का कारण है। जो पहले चला जाता है, वह दूसरा उसको पीछे रोता है। यह बात बड़े-बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसी ही है। फिर ग्रहासक्त विषयी पुरुष के संबंध में तो कहना ही क्या। इसके बाद इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। तदनंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके, जो दंडक वन के कांटों से बिंद गए थे, अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए। आज यहीं तक विश्राम। जय जय सीताराम। राधे।